हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, और इनसे आउट ऑफ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला अर्धवार्षिक में। ठीक है, जो कि अभी आपकी अर्धवार्षिक को 1 मंथ अभी है। ठीक है, आप इन्हें पहले से ही तैयार करके रखिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये आपके वार्षिक परीक्षा के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। फिलहाल मैं उसके लिए आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, जो कि आपका ब्लूप्रिंट आ जाएगा इसका और परीक्षा दिन आ जाएंगी, तो मैं उसके लिए आपको अलग से बताऊंगा वार्षिक परीक्षा के लिए। फिलहाल ये आपके अर्धवार्षिक की परीक्षा के लिए मैं बता रहा हूँ, इससे आउट ऑफ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कक्षा 9वीं विज्ञान के भी सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पर वो वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अध्याय 1 से देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है आपका, यहाँ पर समाकलीन भारत वन भूगोल। ठीक है, भूगोल से देखेंगे सबसे पहले। यहाँ पर 5 चैप्टर हैं आपके। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है भारत आकार और स्थिति, इससे देख लेते हैं। यहाँ पर भारत के केंद्र शासित देशों प्रदेशों के नाम लिखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, ये आपका त्रिमासिक अभी आया था। ठीक है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित राज्यों के नाम बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, यहाँ पर सारे आपको कर लेने हैं, आपके यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के लिए भी आधे से ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर अध्याय 2 है इसी का, भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, यहाँ पर भावर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। ठीक है, बार बार पूछा जा रहा है। पंगार एवं खादर में अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट है। प्रवाल से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार लिखिए। अमरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोआब का क्या अर्थ है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और यहाँ पर भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के बने हैं और विकास सागर में स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए अध्याय 3 देख लेते हैं। यहाँ पर अपवाह, इससे फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, जल विभाजक का कार्य क्या है, एक उदाहरण दीजिए, इंपॉर्टेंट है। हिमालय तथा प्रदूपीय नदियों के मुख्य अंतर को स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। नमामि गंगे परियोजना एक इस टाइप से भी आएगा, नमामि देवी गंगे परियोजना या नमामि देवी गंगे परियोजना क्या है। ठीक है, आप उसे भी कर लेना। इसके उद्देश्य क्या है लिखिए। सिंधु एवं गंगा नदी कहाँ से निकलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। 2 मार्क्स के लिए ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। ठीक है, यहाँ पर भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम सिल्ट क्यों है, यहाँ पर कम है। ठीक है, आप इसे कम कर लेना, काम लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर गलत टाइप हो गया। नदी प्रदूषण क्या है, इसको रोकने के उपाय लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए अध्याय 4 से देख लेते हैं। यहाँ पर जलवायु, जलवायु से क्या आशय है, भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं लिखिए। जेट पवनें क्या होती हैं अथवा कोरोमंडल तट किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, जेट पवनें और कोरोमंडल तट दोनों 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। चक्रवात से प्रभावित राज्यों के नाम लिखिए। राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी छत चपटी क्यों होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसूनी वर्षा की विशेषता लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अम्ल वर्षा क्या है, काल वैसाखी को परिभाषित कीजिए, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अम्ल वर्षा अलग है, अम्ल वर्षा आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, 2024 में। काल वैसाखी को परिभाषित कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन ऐड हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अध्याय 5 से देख लेते हैं, जो कि भूगोल का लास्ट अध्याय है। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, यहाँ पर आप अपनी बुक में या कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न 1 है, वन क्या है, इनके विनाश के कारण, इनका संरक्षण लिखिए। ठीक है, ये अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं, लेकिन आपको एक ही में अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, इनका वर्गीकरण भी आता है वनों को। ठीक है, इनका वर्गीकरण टाइप से इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो आपको वो अच्छे से करना है। सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंग्रोव वन की विशेषता लिखिए। सर्पगंधा अर्जुन नीम तुलसी के गुण लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र से क्या आशय है, इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत के 2
प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। भारत में कोई 2 जीव मंडल निश्चित क्षेत्रों के नाम लिखिए। चलिए अब हम देख लेते हैं अध्याय 6, ठीक है, इसी का। तो अध्याय 6 में है जनगणना किसे कहते हैं, प्रवास जनसंख्या को प्रभावित, मतलब जो प्रवास जनसंख्या को कैसे प्रभावित करता है ये बताना है आपको। जनसंख्या वृद्धि दर और मृत्यु दर किसे कहते हैं, दोनों अलग अलग है, 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। जनसंख्या गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं लिखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर लिखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट बोलते जा रहा हूँ आपको उनको हाईलाइट करके रखना है। अब आ जाते हैं भारत और समकालीन विश्व 1, जो कि आपके इससे 5 चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, नेता, इसका नेता कौन था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी, इंपॉर्टेंट है। जैकोबिन्स कौन थे, इंपॉर्टेंट है ये भी। फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के 2 परिणाम लिखिए, इंपॉर्टेंट है। आतंक का राज्य किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट और गिलोटिन क्या था, ये आपका त्रिमासिक परीक्षा में आया था अभी। रूसो फ्रांस कौन था, फ्रांस की राज्य क्रांति में किसका योगदान था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्वेनेंट का अर्थ क्या है, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए इसी का अध्याय 2 देख लेते हैं। यूरोप में साम्राज्यवाद एवं रूसी क्रांति, उदारवादी किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। कॉलर मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था, इंपॉर्टेंट है। रेडिकल किसे कहते हैं, 2 मार्क्स के लिए आता है। द्वितीय इंटरनेशनल क्या था, ये आपका अभी त्रिमासिक में आया था। खूनी रविवार की घटना क्या थी, ये भी आपका त्रिमासिक में आया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों। ऑपरेटिव क्या था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यू क्वेश्चन ऐड हुआ है। प्रथम युद्ध की रूसी क्रांति पे में मार्क्स का योगदान क्या था, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। रूस क्रांति के 2 प्रभाव स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर अध्याय 3 से देख लेते हैं। नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, नाज़ीवाद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हिटलर की विदेशी नीति के उद्देश्य लिखिए, इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर युद्ध जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, ठीक है, ये बताना है आपको। नाज़ी की सोच के खास 2 पहलू क्या थे, ये दोस्तों आपका दूसरे चैप्टर का जो है यहाँ पर ऐड हो गया है, आप इसे राइट कर लेना, ठीक है, लेकिन आप पढ़ना तो वही है, पढ़ लेना, कोई बात नहीं। इसी का है सामाजिक विज्ञान का ही, लेकिन यहाँ पर अदल बदल हो गया, ठीक है, अध्याय में वो। यहाँ पर अध्याय 4 देख लेते हैं। वन्य समाज और उपनिवेशवाद। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ क्या हैं। स्प्लीपर और आरक्षित वन किसे कहते हैं, दोनों अलग अलग हैं। टोंगिया खेती क्या है, समझाइए, इंपॉर्टेंट है। वन विनाश किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। इजारेदारी से क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन उत्पाद किसे कहते हैं, वन ग्राम किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, दोनों अलग अलग हैं, 2 मार्क्स के लिए आते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर और देख लेते हैं। यहाँ पर अध्याय 5 से आधुनिक विश्व में 4 ग्रह है। रबी एवं खरीफ की फसलों में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। अपराधी जनजाति अधिनियम बनाने के लिए क्या कारण थे, इंपॉर्टेंट है ये भी। रायका समुदाय की जीवन शैली कैसी थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घुमंतु कौन थे, इंपॉर्टेंट है वेरी, ठीक है। बंजारा समुदाय कहाँ रहते थे, इंपॉर्टेंट है। मसाई समुदाय की 4 गाह उससे क्यों छीन गए, कारण बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ पर लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट, यहाँ पर आप देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर भी आपके 5 अध्याय हैं। लोकतंत्र क्या है और क्यों, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र या प्रजातंत्र, मतलब लोकतंत्र से भी आ सकता है, प्रजातंत्र से, दोनों को एक ही मतलब, दोनों के मतलब एक ही हैं। इनके पक्ष में तर्क गुण बताइए, इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र की परिभाषा आपको अच्छे से याद रखनी है और इसकी विशेषताएं बार बार पूछी जा रही हैं। डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है, इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, लोकतंत्र आवश्यक क्यों है, ये आपको बताना है। किन्हीं विश्व के किन्हीं 6 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब इसका अध्याय 2 देख लेते हैं। संविधान निर्माण, संविधान क्या है, इसकी 4 विशेषता लिखिए, इंपॉर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्व क्या है, इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा क्या है, ये आपका अभी त्रिमासिक में पूछा गया था। पथ निरपेक्ष संविधान क्या है, इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य व मौलिक अधिकार क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए, इंपॉर्टेंट है। रंगभेद संविधान संस्थान, ये दोनों आपके अभी त्रिमासिक में ही आए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए अध्याय 3 से देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम क्वेश्चन है इससे। चुनावी राजनीति, चुनाव क्या है और आचार संहिता क्या है। निर्वाचन आयोग के कार्य लिखिए, ठीक है, तीनों को अच्छे से करना है। अध्याय 4 देख लेते हैं। यहाँ पर
संस्थाओं का कामकाज, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका से क्या है, इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां लिखिए, मतलब इनका वर्णन कीजिए, इस टाइप से भी आ सकता है। गठबंधन सरकार क्या है, इंपॉर्टेंट है। संसद कितने होते हैं, इनके नाम व कार्य लिखिए, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री के कार्य एवं अधिकार लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। अध्याय 5 से देख लेते हैं, लास्ट अध्याय है आपका, ठीक है। लोकतांत्रिक अधिकार, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है मानव, ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पर टिप्पणी की, इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है, इंपॉर्टेंट है। प्रतिज्ञा पत्र और दाता शब्द को स्पष्ट कीजिए, दोनों 2 मार्क्स के लिए आएंगे, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, समानता के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। एक काम करना आप, ये जो मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, जितने भी आपके संविधान के अधिकार हैं यहाँ पर, ठीक है, आपको सारे अधिकार पढ़ लेने हैं, कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर चारों कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर 4 अधिकार होते हैं इसके, तो आप चारों कर लेना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। अब अर्थशास्त्र से आपके कितने 4 चैप्टर हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका फर्स्ट है, अध्याय का नाम है पालमपुर गांव की कहानी, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। स्थायी पूंजी किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आया था ये आपका त्रिमासिक में। हरित क्रांति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, इंपॉर्टेंट है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग क्यों हानिकारक है, इंपॉर्टेंट है। बहुविधि फसल प्रणाली क्या है, इंपॉर्टेंट है। पालमपुर गांव के परिवहन संसाधन कौन कौन से, ठीक है। इनके जलीय संसाधनों को याद कर लेना, ठीक है आप। रबी और खरीफ की फसलों के नाम बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर और रबी की फसलों के नाम, रबी और खरीफ के, ठीक है। दोनों आप अच्छे से कर लेना, एक में ही कवर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर अध्याय 2 से देख लेते हैं, संसाधन के रूप में लोग, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है, इंपॉर्टेंट है। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर करके जाइएगा। प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी से क्या आशा है, इनमें अंतर बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। प्रच्छन्न अलग है, लेकिन दोनों में अंतर भी पूछ लिया जाता है। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका क्या है, इंपॉर्टेंट है। मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है, यहाँ पर दोनों को आपको अच्छे से याद करने हैं। अध्याय 3 देख लेते हैं, इसी का निर्धनता एक चुनौती, ठीक है। यहाँ पर राह है, ठीक है, यहाँ पर आप इसे राइट कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी से क्या आशा है, भारत में गरीबों के प्रमुख कारण और गरीबी दूर करने के उपायों का व्याख्या कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीब के लिए उत्तरदायी सामाजिक कारण क्या था, इंपॉर्टेंट है। 3 राज्यों के नाम बताइए जहां निर्धारिता अनुपात सबसे कम है और जहां पर सबसे अधिक है, उनके भी आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर दोनों, भारत में सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत में निर्धरता का क्या कारण है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे भी आप कर लेना। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अध्याय 4 से, ठीक है। भारत में खाद्य सुरक्षा, जो कि लास्ट आपका अध्याय है। यहाँ पर मैंने आपको 20 अध्याय के, आपको फर्स्ट से लेकर जो कि आपके 20 अध्याय थे, मैंने आपको सारे यहाँ पर कवर करवा दिए, ठीक है। सब्सिडी से क्या आशय है, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है, न्यूनतम समर्थित मूल्य क्या है, खाद्य सुरक्षा के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, यहाँ पर खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है, बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन से लोग प्रभावित हुए, ये आपको ये बताना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हमने सारे चैप्टर जो है कवर कर लिए हैं एक ही वीडियो में। ये मतलब इसके 3 पार्ट बनते, लेकिन मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरे पार्ट यहाँ पर बता दिए, पूरे अध्याय यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के, ठीक है। यहाँ पर अगर आप टेलीग्राम का लिंक चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उससे जुड़ सकते हैं। ये PDF मैं आपको वहीं पर शेयर कर दूंगा, आप उससे और अच्छे से देख लेना, ठीक है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।